थोड़ा सा कीर्तन कर थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम कक्षा शुरू करेंगे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमती जगता स्वामी नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कपपदाय गौर कथाम जानगर ताम तारिणी नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल। बोल हरि नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रपाद की जय, सभी भक्तवृंद की जय। सो एक सेकेंड। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया। और आज हम 1.1 हमने लास्ट टाइम किया था, और आज हम 1.2 से शुरू करेंगे। तो पहले आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्रभु जी, ताकि हम 2 से लेके 11 तक ये सारे श्लोकास को पढ़ेंगे, इनका अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। और मैं ये सबसे आशा करती हूँ कि आप सबके पास, जिसके पास भगवत गीता नहीं है, वे भगवत गीता यथारूप आपको आराम से ऑनलाइन भी मिल जाती है। और अगर अजमेर में हैं आप, तो हमसे कह सकते हैं, हम आपके लिए अरेंज करवा देंगे, आप खरीद सकते हैं। और क्योंकि भगवत गीता अगर आपके पास होगी, तो आप कम से कम उनके अनुवाद और तात्पर्य को बाद में पूरे वीक में कभी भी जितने भी श्लोक हम कर पाएंगे, 6 7 8, डिपेंड्स ऑन द
लेंथ कि भाई हम उसमें कितना कंटेंट हमको बताना है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर उससे क्या होगा कि आपको इजी रहेगा कि आप कम से कम वीकली जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप एक बार कम से कम उसको पढ़ सकें और फिर वो आगे याद रह सके। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमको ऐसा नहीं है कि वीक में एक बार आना है और चले जाना है। हमको इसका अध्ययन करना है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताया है आप लोगों को कि अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना नहीं है अपन को भगवत गीता को। तो हमने पहला श्लोक लास्ट टाइम लिया था, आप सेकंड श्लोक पे ले लीजिए। सेकंड श्लोक से शुरू करेंगे हम। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगस्य राजा राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। थर्ड श्लोक 1.3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। 1.4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अभी मैं तात्पर्य किसी का भी नहीं पढ़ रही हूँ, तात्पर्य को हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे क्लास के मिड में। 1.5। दृष्टकेतुश्च केचितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शेब्यश्च नरपुंगव। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 1.7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान 1.8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संमिति जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति सतेव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भ्रुविश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। 1.9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। 1.10। अपर्याप्तं तस्माकं बलभीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं कृदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्म भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो इसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे 1.2 से 1.11, 2 to 11, यहाँ पे दुर्योधन जो है फर्स्ट और सेकंड में तो हमने देखा था कि भाई
धृतराष्ट्र ने बोला और फिर संजय ने आंसर देना शुरू किया। अब संजय जो है वो पूरा बता रहे हैं कि भाई अब दुर्योधन कहाँ गए। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास, और उसके बाद वो ये श्लोक बोलना शुरू करते हैं। तो अब आप स्क्रीन को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें पहले, मतलब दो पार्ट में ये क्लास होगी। पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि दुर्योधन की चेतना का स्तर क्या है, क्या वो सोचता है, कैसे वो करता है। और फिर इन श्लोकों को एक 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 करके, हम जितने श्लोकों को आज हमने कवर किया है उनमें जो जो बताया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के बारे में हमने जो लास्ट क्लास में सुना था, तो उससे हमको पता चला कि भाई धृतराष्ट्र की चेतना ऐसी थी कि वो अपने पुत्र मोह में कुछ भी करने को तैयार था। ये जो लोग अगर लास्ट क्लास में नहीं थे उनको थोड़ा सा ही पता चले कि धृतराष्ट्र इतना ज्यादा पुत्र मोह में अंधा था कि उसे पूरी की पूरी, मतलब कितने लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस युद्ध में एक साथ शामिल हुए थे, और उनके सबके मृत्यु का कारण धृतराष्ट्र बना, क्योंकि वो एक अपने पुत्र के मोह का त्याग नहीं कर सका। और हमने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करी थी कि क्यों धृतराष्ट्र। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, रिकॉर्डिंग बाय मिस्टेक मैं शेयर करना भूल गई हूँ, मैं प्रवीण प्रभु को बोल दूंगी, वो शेयर कर देंगे आप लोगों से। तो वो आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपको धृतराष्ट्र की चेतना का स्तर पता चलेगा। अब हम इस चीज पे आते हैं कि सेकंड श्लोक में जब संजय ने कहा कि भाई दुर्योधन उनके पास गया, और अब दुर्योधन की चेतना के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो दुर्योधन जो है उसकी डिप्लोमेसी का यहाँ पे पता चलेगा थर्ड श्लोक में, और फोर्थ श्लोक में फिर उसके फियर के बारे में पता चलेगा। तो कैसे एक जगह पे दुर्योधन को राजा बोल रहे हैं, जैसे कि एक सेकंड पांडुपुत्र व सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास है और उसने ये शब्द कहे। तो राजा शब्द दुर्योधन के लिए क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे राजा है नहीं वो, लेकिन सारी निर्णय क्षमता जो है ना वो दुर्योधन के पास दे दी गई। मतलब बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना, जो दे दी गई है वो धृतराष्ट्र जो है, क्योंकि वो तो वहां पे युद्ध में आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी पावर जो है वो दुर्योधन को दे दी। तो दुर्योधन शब्द जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह से इसका भी अर्थ निकलता है। कैसे निकलता है? जो अच्छे से युद्ध करता है लेकिन चेतना सही नहीं है, नेगेटिव वे में हम देखते हैं तो, और पॉजिटिव वे में जिससे युद्ध करना बहुत मुश्किल है, ये दुर्योधन का अर्थ होता है। तो दुर्योधन सही मायने में देखा जाए तो बहुत ज्यादा वीर है ना। वह इस तरह से लड़ता है तो वो कायर नहीं है, वो डरता नहीं है एक्चुअली। तो वह देखता है कि पांडवों में कौन कौन है, पहले तो वो ये देखता है जाके विशाल सेना को देखे, अपने पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य इस तरह से बोल रहे हैं। तो वो पांडवों में कौन कौन है, फिर अपने वालों को देखता है, फिर निर्णय लेता है कि भाई हम तो भीम, हाँ, हमारे पास तो भीष्म पितामह है और उधर तो भीम ही है। तो उसको ये लगता है कि भाई अब तो हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा शक्ति है ना। तो इस तरह की जो चालबाजियां जो दुर्योधन दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैसी चालबाजियां, वो ये पहले अपने गुरु को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको लगता है कि कहीं भीष्म पितामह नाराज नहीं हो जाए तो भीष्म पितामह की तरफ चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उनको लगता है कि कहीं बाकी सब लोग नाराज नहीं हो जाए, इसलिए बाकी सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उनको इनडायरेक्टली टोन कसना जिसको कहते हैं ना, कि उकसाना, वो भी कर रहे हैं कि भाई कहीं पे ये लोग, इनकी पावर कम ना हो जाए। पावर तो है इनके पास, लेकिन ये अपने आप को डिमोटिवेट ना कर लें और पीछे ना हट जाए युद्ध से। इस वजह से उनको क्या कर रहा है, उकसा रहा है। तो गलत फहमी थी दुर्योधन को इस चीज की कि भाई कहीं पे मैं, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन ये जो चीजें हैं भीष्मदेव मेरे पास हैं और इस तरह के लोग मेरे पास हैं, और भगवान की जो 9 अक्षौणी से 11 अक्षौणी सेना, मैं भूल गई सॉरी, वो इतनी सेना मेरे पास है। तो ये सब होने के कारण मैं जो हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। उनको ये दिमाग में ही नहीं आ रहा था किसी तरह से कि उस तरफ कृष्ण स्वयं है। हमने ये कहानी सुनी थी लास्ट टाइम कि भाई दोनों जाते हैं और भगवान के पास कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो दुर्योधन जो है भगवान के सिरहाने पे जाके बैठ जाता है, और
अर्जुन जो है भगवान के चरणों में जाके बैठता है। अब जब भगवान की आंख खुलती है तो सामने अर्जुन है। तो दुर्योधन कहता है पहले मैं आया, पहले मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा, मेरी आंखें खुली तब अर्जुन सामने थे, तो पहले मैं उनको चांस दूंगा। और पहली बात अर्जुन छोटा है तो उसको पहले चांस मिलेगा। इस तरह से जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने भगवान को मांगा। तो दुर्योधन तो और खुश कि मुझे तो पूरी सेना ही चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि जीरो कितने भी हो जाएं, जीरो 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 कितने भी जीरो हो, जब तक उनके आगे एक नहीं लग जाता तब तक वो जीरो किसी काम के नहीं है। और अगर एक हमारे पास है तो फिर उसके पास पीछे पीछे जीरो तो कितने भी आ जाते हैं, है ना। तो ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है कि अर्जुन इस चीज को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने केवल भगवान, क्योंकि उसको पता था कि कृष्ण हमारे साथ है। उसको जीत और हार का उस वक्त कोई वो नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि कृष्ण मेरे साथ होने चाहिए। कृष्ण हमारे साथ हैं तो बाकी सब चीजें ठीक है, सब कुछ ठीक है बाकी। तो इसलिए उसने भगवान को मांगा था। इस तब भी दुर्योधन यहाँ पे जो बता रहा है, दुर्योधन जिस तरह से सब जगह बोलता जा रहा है, तो वो जो बोलने का तरीका है उससे ही समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो इस कॉन्फिडेंस में है कि भैया अब मेरे पास इतनी सारी सेना है, इतने सारे लोग हैं, इनसे मैं जीत ही जाऊंगा। ये गलत फहमी थी दुर्योधन को, है ना। तो वो जानता था कि एक्चुअल में वो ये भी जानता था कि पांडव को, चाहे द्रोणाचार्य हैं चाहे भीष्म देव हैं, वो मेरे हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। द्रोणाचार्य के केस में अर्जुन उनका फेवरेट शिष्य था, और भीष्म देव के केस में भीष्म देव पांडवों को, क्योंकि वो धर्म धर्म को पालन करते थे इसलिए भीष्म देव पांडवों को प्रेम करते थे। बट ये भी है कि भीष्म देव अपने नियमों से बंधे हुए थे, और उन्होंने जो भी अपने वाव ले रखे थे, जो भी नियम ले रखे थे कि मैं शादी भी नहीं करूंगा और मैं विवाह नहीं करके और हस्तिनापुर राज्य का हमेशा संरक्षक बन के रहूंगा, तो इस वजह से भीष्मदेव उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो दोनों तरफ से वो डिप्लोमेसी जो है वो दुर्योधन की यहाँ पे दिखाई देगी हमको, है ना। और दुर्योधन को ये भी पता था कि भीष्मदेव अकेले पांचों पांडवों को मार सकते हैं, तो इसलिए उनको मतलब किसी तरह से वो डिमोटिवेट होके या मुझसे अलग ना हो जाए, वो भी दिमाग में बार बार दोनों तरह की चीजें उसको आ रही थी। एक डर भी था, एक डिप्लोमेसी भी कर रहा है, दोनों चीजें चला रहा है साथ में। फिर दुर्योधन क्या करता था, सही करते करते गलत करने लगता था। अपनी टीम देखता है, सामने वाले की टीम देखता है, फिर सेटिस्फाइड होता है। और जब उसको मतलब ये लगता है कि वह गलत फहमी में है एकदम से, कभी कभी हमको लगता है ना यार मैं कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा हूँ अपने बारे में, मतलब मुझे ज्यादा ही गलत फहमी नहीं है अपने लिए, तो उस वक्त नकारता है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं ही जीतूंगा। एक्सेप्ट भी नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई खरगोश है, उसके सामने एक बिल्ली आ गई उसको काट खाने के लिए। अब खरगोश अगर ये सोच ले कि बिल्ली मुझे नहीं मतलब खाएगी, और अपने कानों कानों से वो क्या करते हैं, अपनी आंखों को ढक लेते हैं। वो वहां से हिल नहीं पाते हैं डर के मारे, लेकिन वो अपने कानों से अपनी आंखों को ढक देते हैं। तो इससे क्या होगा, क्या बिल्ली उसको काटेगी नहीं, क्या खाएगी नहीं? वो तो खाएगी खाएगी, वो तो अपना काम करेगी। लेकिन खरगोश अपने आप को ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि मैं मेरे को कुछ नहीं होगा। वही दुर्योधन की स्थिति है यहाँ पे, कि वो इस गलत फहमी में रहता है और सच को देखना नहीं चाहता है। दुर्योधन मूर्ख है, लेकिन वो कायर नहीं है, तो इसलिए वो डरता नहीं है लड़ने से। धृतराष्ट्र के केस में हमने देखा था कि वो ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि वो इस तरह की चालबाजियां करके और गलत का साथ दे दे के इंकरेजमेंट दे रहा है अपने बच्चे को, अपने बेटे को। और दुर्योधन जो है वो कायर नहीं है, लड़ना चाहता है, लड़के मैं हासिल करूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, वो वाली बात है। दुर्योधन फिर एक अच्छा शासक भी था और नियमों का पालन भी करता था। हम एक जगह पे आगे पढ़ते हैं महाभारत में भी कि जब अश्वत्थामा ने, हम ये स्टोरी आगे और डिटेल में सुनेंगे, कि अश्वत्थामा ने जब अ, पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था सोते हुए, और दुर्योधन उस वक्त दुर्योधन की भी मृत्यु होने ही वाली थी, क्योंकि भीम ने उस पर गदा से प्रहार कर दिया था। तो दुर्योधन की मृत्यु होने वाली थी, उस वक्त अश्वत्थामा उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया। तो दुर्योधन उनको बहुत डांटते हैं कि ये तुमने क्या किया, कभी भी सोते हुए के ऊपर हमको प्रहार नहीं करना, ये नियमों के विरुद्ध है। तो दुर्योधन नियम जानते थे और एक अच्छे शासक भी थे, है ना। तो इस तरह से हमें उनकी इस चेतना के स्तर का पता चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जब हम ईर्ष्या होती है हमें किसी से, यहाँ पे दुर्योधन की ईर्ष्या किससे थी, भीम से और पांडवों से थी। और हट भी होता है, हठी भी होते हैं हम,
तो जिद पे अड़ गए, अब ईर्ष्या तो हो गई लेकिन हम जिद पे भी अड़े रहेंगे, हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, चाहे हम उसके लायक हैं या नहीं है। तो फिर हमारे जो सारे अच्छे गुण होते हैं ना, वो भी गौण हो जाते हैं। क्यों? ईर्ष्या जब भीम से है तो वो कुछ भी करने को तैयार है, लड़ने को भी तैयार है, वीर है, लड़ने को तैयार है, लेकिन साथ ही साथ ये चेतना का स्तर तो गिर गया ना उसका। तो दुर्योधन की चेतना में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुर्योधन जो होता है वो समाज को बहुत हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि निडर है और दुर्बुद्धि है। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हम हमारे जो ये संसार है, ये जो जगत है, इसमें दंड का प्रावधान है। भगवान के द्वारा भी नियम बनाए गए हैं, ऐसा करोगे तो तुम्हें अगले जन्म में इस तरह से फल मिलेगा, या इस जन्म में करोगे इस जन्म में इस तरह से फल मिलेगा। ये सब नियम जो हम कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का रहस्य हम पढ़ते हैं, ये उससे पता चलता है। और साथ ही साथ हमारे जो संसार में हम, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो बड़े लोग हैं, वो भी नियम बनाते हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी है जो बोलती है कि क्या नियम, हर जगह पे हमको नियमों में बांध देते हो आप लोग ऐसे वैसे। वो कोई नियम मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन कुछ हद तक नियम जो होते हैं, बहुत एक्सेस नहीं, लेकिन कुछ हद तक नियम जो होते हैं हमारे फायदे के लिए होते हैं, हमारे लाभ के लिए होते हैं। क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो हम डरेंगे ही नहीं किसी से। आज हमारे ऊपर कोई नियम नहीं हो, किसी तरह की फाउंडेशन नहीं हो, तो हम किसी से नहीं डरेंगे। हम वो सब कुछ करेंगे जो हम करना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। है ना? इसलिए अंकुश लगाना पड़ता है। इसलिए भगवान हर तरह से अ, अंकुश लगाते हैं चीजों पे, अलाउ करते हैं, लेकिन साथ ही अंकुश भी लगाते हैं कि अगर गलत करोगे तो गलत फल आएगा उसका। उसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा, समाज के द्वारा भी ये नियम लगाए जाते हैं। और अगर गलत कोई कार्य करता है तो उसका दंड दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग जो होते हैं, वो जब इन दुर्योधनों के प्रति उनकी प्रगाढ़ आसक्ति होती है तो वो नरसंहार करते हैं, पूरा का पूरा समाज उसकी चपेट में आ जाता है ना? जल हमने अभी हम डिस्कस करते हैं, कल लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, राजनेता होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने बच्चों को इस तरह से, हाँ, छूट दे रखी होती है उन्होंने कि वो दूसरों का जीवन जो है नारकीय बना देते हैं। बड़ी जाति, छोटी जाति, ये सब छोटे छोटे दुर्योधन होते हैं, लेकिन इसके दोषी कौन है? वो धृतराष्ट्र हैं जो इसको सुविधा प्रदान कर रहे हैं और संस्कार भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए संस्कार देना बहुत जरूरी होते हैं, है ना? और साथ ही साथ अ, जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि ऐसे दुर्योधन जो होते हैं, इनका अंत जो होता है वो दुखद होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इच्छाओं के अंदर इतना उनका जाल फैला रहता है, ऐसे इच्छाओं के जाल में वो फैले रहते हैं कि वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि वो प्रयास करना छोड़ता नहीं है। मुझे अपना जो जिद है, मुझे अपना जो हट है वो पूरा करना ही करना है। और इस कारण से फिर भौतिक प्रकृति उसको जीतने नहीं देती है, क्योंकि ये तेरे भाई कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, तेरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से तुझे ये मिलना नहीं चाहिए। लेकिन वो जिद करता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो फिर इस कारण से ये लड़ाई चलती रहती है। इस वजह से, और एक्चुअल में तो देखा जाए तो ये सारी चीजें, दुर्योधन जो है वो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं छुपा होता है। इसीलिए बार बार बताया जाता है कि संस्कार जो है, हमें अपने लिए भी कुछ नियम, कुछ संस्कार डिसाइड करके रखने चाहिए। और हमें अपने जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी, आजकल जैसे स्कूलों में भी बोला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों के ऊपर कोई नियम नहीं लगाने चाहिए, कंप्लेन कर दी जाती है। हर तरह से देखिए, बहुत जगह समाज में भी बहुत जगह पे ऐसा होता है। तो वो जो चीज है, केवल बच्चे नहीं, यहाँ पे बड़ों के बारे में बात करें तो कोई भी रिश्ते होते हैं हमारे, तो कभी तो पुरुष को ऊपर कर दिया जाता है, कभी स्त्री को ऊपर कर दिया जाता है। आजकल पता नहीं क्या ही कॉम्बिनेशन चल रहा है, अजीब सा ही होता है सब कुछ। तो जहाँ पे जहां से उनको हम फेमस हो सकते हैं, आजकल कुछ भी कार्य कर लिया जाता है जिससे कि हम फेमस हो सकें। तो उसके लिए किसी भी चीज को किसी भी तरह से पेश कर लिया जाता है, और हम इतने बेवकूफ होते हैं कि हम इन सब के जाल में फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं इनके जाल में, और हम वैसा ही करने लग जाते हैं। कुछ भी एक उदाहरण ऐसे याद आ रहा है मुझे कि जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले कि भाई ज्वार बाजरा ये सब खाना चाहिए, पहले कहते थे कि नहीं नहीं, ये सब कुछ इतना ऐसा होता है वैसा होता है, आजकल ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो भाई
पहले यही कर रहे थे सब लोग। पहले हम कभी भी, मतलब ये जो बाहर के फास्ट फूड वगैरह हम लोग इतने ज्यादा खाते नहीं थे। लेकिन आजकल फिर धीरे धीरे उस ट्रेंड को बढ़ाया गया और अब वापस से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाइए वैसा खाइए। तो ये क्या होता है, मार्केट को बस बस बार बार अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए चेंज करते रहे। तो ये पॉलिसियां जो बनाई जाती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके जासूस पहले रहते हैं और अलग अलग तरह की पॉलिसियां बनाते हैं। फिर उस तरह से फिर वो अपनी सारी चीजों को अपने लाभ के लिए उपयोग में लाते रहते हैं। तो चाहे दुर्योधन है या धृतराष्ट्र है, दोनों के चरित्र को हमने देखा और हमें ये समझ में आया कि सारी जगह पे फैले हुए हैं। अब उनसे बचने के लिए हमें, जब हम भगवत गीता का सहारा लेते हैं, हम जब भगवत गीता को पढ़ना शुरू करेंगे अब, तो हमें धीरे धीरे इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के बाद हम श्लोक बाय श्लोक लेते हैं। आप चाहे तो तात्पर्य को बीच बीच में मैं तात्पर्य को पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी सारे, लेकिन कुछ कुछ को पढ़ती रहूंगी बीच में, और आप लोगों को जिससे थोड़ा लाभ होगा समझने में। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो सेकंड श्लोक में जैसा कि हमने पढ़ा था कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं दुर्योधन। तो सेनापति हैं कौन? द्रोणाचार्य, कौरवों की साइड से। और दूसरी साइड से सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न। तो ये युद्ध के लिए खड़े हैं। सभी सभी वहां पे युद्ध की शुरुआत के लिए वेट कर रहे थे। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं होता है, कहीं पे भी कहीं से भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है ना, कहीं पे भी हिंसा किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। बाकायदा युद्ध के लिए पूरा डिसाइड होता है कि डेट डिसाइड होगा, प्लेस डिसाइड होगा, लोग कौन कौन किसकी साइड रहेंगे वो भी डिसाइड होगा। आप युद्ध से पहले तक ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस तरफ से खेलना है या उस तरफ से खेलना है, मतलब युद्ध इधर से लड़ना है या उस सेना में जाना है। लेकिन एक बार युद्ध शुरू हो गया फिर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी किसी भी साइड कभी भी पलटी मार लेता है ना। तो और साथ ही साथ कौन से नियम होते थे, जैसे कि किसी क्षत्रिय है, अगर आपका शत्रु आपको देख नहीं सकता तो आप उस पर वार नहीं कर सकते, ये भी नियम होता था। ऐसा नियम आजकल कहीं पे भी नहीं है। फिर मान लीजिए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और किसी एक का शस्त्र गिर जाता है, तो आप दूसरा उस पे वार नहीं कर सकता, निहत्थे पे वार भी नहीं कर सकते, ये भी नियम होता है। और सुबह से शाम, सुबह को शुरू होता था और शाम तक चलता था युद्ध। लेकिन एक बार सूर्यास्त होने के बाद कैंप में जब सब चली जाते थे, तो उसके बाद कोई किसी के ऊपर मतलब आक्रमण नहीं कर सकता है। और सब उसी उसी एरिया में रहते थे। ऐसा नहीं है, तभी तो अश्वत्थामा को ब्लेम किया गया कि आपने ये गलत किया। अदरवाइज उसके उसका जो उसने जो मृत्यु दी उन बच्चों को, वो इतनी ज्यादा क्यों, उसके कारण उसको घातक, क्या कहते थे, पनिशमेंट दिया गया भगवान के द्वारा। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि अश्वत्थामा ने किस प्रकार से रात में जब सो गए थे, तो रात में सब लोग सो गए हैं, उस वक्त अश्वत्थामा जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण जो है, उनके मस्तक से वो मणि निकाल देते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुमने सोते वक्त इन 5 बच्चों की हत्या की है, तो तुम्हें भी दर्दनाक सजा होगी। और इसके कारण अश्वत्थामा के बारे में बताया जाता है कि वो अभी तक जीवित है। एक जगह मैंने ऐसे सुना था, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही है या गलत है पूरी तरह से, क्योंकि कई जगह आचार्य ये बताते हैं कि अश्वत्थामा के बारे में पूरा पता नहीं है कि अभी वो कहाँ पे है। लेकिन एक जगह एक लेक्चर में मैंने ऐसे सुना कि वो बता रहे थे कि भाई अभी अश्वत्थामा ब्रज में एक वन है, पिपासा वन, वहां पे रहते हैं, वहां पे वो तपस्या करते हैं। उससे पहले वो 3,000 साल तक कहीं पे भटक रहे थे, पूरी सब जगह भटक रहे थे, कहीं पे भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया था। भगवान ने उनको कहा था कि तुम भटकते ही रहोगे। और लेकिन बाद में उन्होंने वृंदावन में जाके राधा रानी की शरण ली है, और अब वो उस तपस्या को कर रहे हैं। और 5,000 साल जब पूरे हो जाएंगे उनके, तब वो एक सप्त ऋषि बनेंगे। ऐसा मैंने एक लेक्चर में सुना था, बाकी सब जगह मैंने बहुत ज्यादा गारंटी के साथ मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकती कि ये सही है या गलत है।
बट एक जगह सुना था इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूं। तो वो दुर्योधन के प्रति लॉयल था एक्चुअली। इस वजह से उसे लगा कि मैं दुर्योधन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो गड़बड़ हो गई उसके साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे दुर्योधन के बारे में थर्ड श्लोक जो है वहां पे बताया जा रहा है कि हे आचार्य। अब दुर्योधन बोल रहे हैं, अभी तक तो संजय बोल रहे थे। अब दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब एक एक शब्द पे दुर्योधन के ध्यान देना है, डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, द्रोणाचार्य के पास जाके ऐसे बता रहे हैं कि देखो वहां पे कितनी सेना बड़ी है उनकी। और साथ ही किसने किया है उसको, द्रुपद के पुत्र। अब द्रुपद कौन थे, द्रुपद जो थे एक राजा थे, और वो द्रोणाचार्य की फ्रेंड थे, मतलब बचपन के फ्रेंड थे पहले के समय में। गुरुकुल में क्षत्रिय और जो ब्राह्मण होते थे साथ में पढ़ा करते थे। तो द्रुपद क्योंकि क्षत्रिय के पुत्र थे, राजकुमार थे, और इधर द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे। तो उस समय पे इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा पक्की थी कि द्रुपद ने एक बार उनको कहा था द्रोणाचार्य को कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं राजा बनूंगा तब तुमको आधा राज्य अपना दे दूंगा। अब ये चीज तो आई गई हो गई, चला सब कुछ भूल भुला गए। द्रोणाचार्य इधर ब्राह्मण थे तो बहुत ज्यादा उस समय पे गरीब थे। उनकी उनका जो विवाह है वो कृपाचार्य एक आचार्य थे उनकी बहन से हुआ था, कृपी नाम था उनका। और उनका पुत्र था अश्वत्थामा। अब इतने ज्यादा गरीब थे कि वो अश्वत्थामा के लिए दूध का अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते थे। तो एक दिन उनको लगा कि मैं अपने मित्र के पास जाता हूँ, द्रुपद के पास, और उससे कम से कम ज्यादा नहीं तो एक गाय ले लूंगा मैं उनसे, ताकि मैं कम से कम अपने घर की रोजी रोटी तो चला सकूं। उस समय पे एक गाय से काफी आपका चल जाता था काम। दूध आ जाएगा तो दूध को सेल करके बहुत कुछ हो जाएगा, इस तरह से उसने सोचा था। तो और उस समय पे ये भी अलाउ होता था कि आप किसी भी राज्य में, किसी भी राज दरबार में डायरेक्ट कोई ब्राह्मण जा सकता है, उसको कोई रोकता नहीं है। तो ये द्रुपद के दरबार में चले जाते हैं डायरेक्टली, और वहां पे जाके सबके सामने बोलते हैं कि द्रुपद, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जो हम बचपन में साथ साथ खेला करते थे। द्रुपद पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर राजा द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने मुझे यह भी कहा था कि मैं तुमको अपना आधा राज्य दूंगा। तो बोला कि दोस्ती, पहली बात तो दोस्ती असमान वालों में होती है, मैं तुम्हारा कोई दोस्त हुई नहीं, मैं तुम्हारा कोई मित्र नहीं हूँ। और दूसरा, मैंने ऐसा कोई तुमको प्रॉमिस भी नहीं किया है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो द्रोणाचार्य को आता तो है बहुत गुस्सा, लेकिन वो उस गुस्से को घूट पी के चले जाते हैं वहां पे। एक दिन ऐसा होता है कि पांडव और कौरव जो हैं ये सारे छोटे बच्चे होते हैं, और एक कुएं में इनकी बॉल गिर जाती है। वहां पे ये निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन इनसे निकले ना। द्रोणाचार्य वहां से गुजर रहे होते हैं, और वो हंसने लगते हैं कि तुम लोग क्षत्रिय के पुत्र हो और तुमको इतना भी नहीं पता कि कुएं में से बॉल कैसे निकाली जाती है। चलो मैं निकाल के देता हूँ। उन्होंने एक तिनका लिया, घास का तिनका, एक स्टिक, उससे दूसरी स्टिक, ऐसे करके एक पूरी रोप बना दी घास के तिनकों की, और उसको डायरेक्ट डाल के और बॉल को निकाल दिया। अब ये देखते ही सारे के सारे बच्चे इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, और वे चले जाते हैं डायरेक्ट भीष्म देव के पास, और पितामह को जाके बताते हैं कि आज हमने एक ऐसे ब्राह्मण को देखा जिन्होंने हमें इस तरह से बॉल निकाल के दी। भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि ये द्रोणाचार्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वे द्रोणाचार्य को फिर बुलावा भेजते हैं, और फिर वो अपने बच्चों के लिए उनको गुरु नियोजित करते हैं। इस तरह से सारे ये पांडव और कौरव साथ साथ में उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इस तरह से वे बड़े होते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तब द्रोणाचार्य उनको गुरु दक्षिणा के रूप में उनको कहते हैं कि मुझे द्रुपद चाहिए, तुम द्रुपद को हराओ और उसको मेरे पास लेके आओ। तब कौरव जो हैं सबसे पहले जाते हैं, लेकिन कौरव को द्रुपद हरा देता है और वो वापस आ जाते हैं। और वहां से फिर दूसरी तरफ से अर्जुन और पांडव जाते हैं, तो अर्जुन अकेला ही काफी होता है, वो द्रुपद को हरा देता है और उनको बांध के द्रोणाचार्य के सामने पेश करता है। तो द्रोणाचार्य उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और न ही मैं तुम्हारा पूरा राज्य छीनूंगा। तुमने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा आधा राज्य मेरा होगा, इससे मैं आधा राज्य तुमसे लूंगा। और इस तरह से द्रोणाचार्य फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन द्रुपद इस चीज के लेके बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील करते हैं, और वो फिर एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से उस पुत्र को पैदा करते हैं जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। तो द्रुपद के पुत्र बोलने का यही एक रीजन था यहाँ पे, जो हम डिप्लोमेसी देख रहे हैं अभी कुछ कुछ श्लोकों में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में आप पूरा का पूरा
है ना, जो अरेंजमेंट है, भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आगे भगवान अर्जुन के साथ इस तरह से वार्तालाप क्यों करेंगे, पूरी भगवत गीता क्यों कही जाएगी, ये सब जो पृष्ठभूमि है ना, वो हमको समझ में आएगी। उसके बाद जाके हमको सेकंड चैप्टर से भगवान का ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं वो समझ में आएगा। तो अभी जो द्रुपद है, फिर उनसे अ, उनके एक पुत्र होता है और एक पुत्री, दोनों यज्ञ से पैदा होते हैं, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। तो द्रौपदी हमको पता है पांडवों की पत्नी थी, और धृष्टद्युम्न जो है ये पांडवों की तरफ से सेनापति बनते हैं। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन शब्द इस तरह से यूज किया गया है ना, वो यूज किया गया है द्रुपद के पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक जो है, फोर्थ श्लोक, इसमें क्या बोला गया है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट और द्रुपद। तो भीम और अर्जुन के समान, तो सबसे पहले किसका नाम ले रहे हैं, भीम का, और फिर अर्जुन का। अब दुर्योधन जो है, उसको भीम से ज्यादा ईर्ष्या थी, क्योंकि भीम जो था उसके बराबर का टक्कर का था, मतलब गदा युद्ध में बराबर के टक्कर का था, इसलिए भीम से ज्यादा, अर्जुन से तो थी लेकिन भीम से ज्यादा थी, तो इसलिए बार बार वो भीम का नाम लेते थे हर जगह पे। और उनको ये भी पता था कि भीम क्रोधी स्वभाव के हैं, तो वो जो बोल देते हैं वो करते जरूर हैं। तो भीम ने 3 शपथ ली थी, 3 vows लिए थे। क्या लिए थे, एक तो ये कि मैं स्वयं इसके कौरवों को, 100 कौरवों को मैं खुद मारूंगा अपने हाथों से। तो कई बार ऐसा युद्ध में हुआ था कि पांडवों को चांस मिलता था, और किसी पांडव को भी, कि भाई हम कौरव के किसी भी पुत्र को मार सकते हैं, सामने कोई भी आ सकता है युद्ध करते वक्त ना, लेकिन वो उनमें से कोई भी उनको नहीं मारता था। भीम ने ही सारे पुत्रों को मारा था, 100 के 100 पुत्रों को। और दूसरी चीज, दुर्योधन जब द्रौपदी का चीर हरण किया था, तो उस वक्त दुर्योधन ने द्रौपदी को इशारा किया था कि मेरी जांग पे आके बैठो। तो वो जो दृश्य था, उसके बाद भीम ने ये शपथ ली थी कि मैं इसकी ये जांग तोड़ूंगा, और मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। तो ये दूसरी शपथ थी। तीसरी शपथ क्या ली थी, जो दुशासन था, दुर्योधन के बाद जो दूसरा सेकंड नंबर कौरव था, दुशासन, उसने द्रौपदी के बालों को पकड़कर उसको खींच के लेके गए थे वो। तो इसलिए फिर द्रौपदी ने उसके बाद से ये शपथ ली थी कि मैं अपने बालों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक कि मैं दुशासन के रक्त से इन बालों को धोऊंगी नहीं। तो उस समय पे क्षत्रिय जो होते थे इस तरह की शपथ ले लेते थे। तो भीम ने फिर दुशासन को भी खुद मारा था, और उसकी जो छाती है उसको फाड़ के, उसमें से चीर के, उसमें से ब्लड निकाल के वो लेके गए थे द्रौपदी के पास। तो भीम जो थे इतने खतरनाक है, और ये चीज उनको पहले से पता थी, अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं ना, ये सारी चीजें होंगी, इसका डर था दुर्योधन को, इसलिए वो सबसे पहले भीम का नाम ले रहे हैं। उसके बाद अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे। शिव जी से उनको शस्त्र मिला था, शिव जी को हराया था उन्होंने। इंद्र के दरबार में गए थे तो इंद्र उनके पिता थे, तो इसलिए उन्होंने भी उनको अनेक शस्त्र दिए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे नाम लिया जा रहा है युयुधानो, विराटस्य और द्रुपद। द्रुपद तो हमने सुन ही लिया। और विराट जो है, विराट जो है मत्स्य देश के राजा थे, जहाँ पे ये लोग 13वें साल में, 12 साल तक तो उनको वनवास में कहीं पे भी वो रुक सकते थे, लेकिन 13वें साल में उनको छुप के रहना था, वो किसी को नजर नहीं आने चाहिए थे। तो इसलिए 13वें साल में जब वो विराट विराट मत्स्य देश के राजा विराट के पास जाते हैं, और अलग अलग तरीके से रुकते हैं, मतलब कि जो ये द्रौपदी है वो मेड सर्वेंट बनती है, रानी की सर्वेंट बनती है। अर्जुन जो है वो डांस टीचर बनते हैं। भीम कुक बनते हैं, इस तरह से। सहदेव जो है वहां के गायों की रक्षा करते हैं। इस तरह सबको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। और और भी अन्यों के नाम जो लिए गए हैं यहाँ पे, वो जो है बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे आगे, जैसे दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, इसके नेक्स्ट श्लोक में शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी। तो ये जो नाम है, ये सब बड़े बड़े योद्धा थे, जो कि पांडवों की साइड से खेल रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो इसलिए 18 मिलियन, उससे भी ज्यादा जो सोल्जर थे, इतने इतने ज्यादा योद्धा थे वहां पे जो युद्ध करने के लिए आए थे। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक में, छठे श्लोक में,
पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो पराक्रमी युधामन्यु और उत्तमौजा जो थे वो अर्जुन के बॉडीगार्ड थे, हमेशा अर्जुन के साथ रहते थे। और सुभद्रा का पुत्र हमको पता है अभिमन्यु, और द्रौपदी के पुत्र 5 पुत्र थे जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो जो थे अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए थे। तो अभिमन्यु जो थे उनके बारे में भी हमको पता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता पता था कि किस प्रकार से चक्रव्यूह को भेदा जाता है। उन्होंने अपनी माँ के गर्भ सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया जब हम बोलते हैं तो सुभद्रा मैया वही सुभद्रा मैया है जो कि अर्जुन की पत्नी है। तो जब अर्जुन सुभद्रा को पसंद करते थे तब भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको बोला था कि तुम मेरी बहन को जाके किडनैप करके ले जाओ। क्यों? क्योंकि बलदाऊ जो थे, बलराम जी जो थे, वो उनके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ रहे थे। वो अर्जुन को इतना ज्यादा खास पसंद नहीं करते, मतलब ऐसे पसंद करते थे लेकिन इतना ज्यादा खास पसंद नहीं करते थे जितना कि वो उसकी शादी करा दें। तो इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि इसको ले जाओ तुम खुद किडनैप करके। तो इस तरह से सुभद्रा मैया को वो ले गए थे। सुभद्रा मैया एक्चुअली बोला जाता है कि महामाया है, भगवान की योग माया, सॉरी, योग माया है भगवान की। तो इस वजह से आ, उनके जो पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने उनके गर्भ में ही अपने पिता से सारा ये चक्रव्यूह तोड़ने का जो पूरा सीक्रेट था वो सुन लिया था। और फिर अभिमन्यु के बारे में ये भी बताया जाता है कि अभिमन्यु एक्चुअल में सोम यानी चंद्रमा के पुत्र थे। तो जब सारे देवताओं को जब बुलाया जा रहा था यहाँ पे कि भाई इस तरह से आप इस लीला में पार्टिसिपेट करोगे, तो चंद्रमा जो थे उन्होंने कहा था कि मुझे, मैं इतने ज्यादा समय तक अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकता, अगर आप लेके भी जा रहे हो तो इसको जल्दी वापस भेजना है। तो इस वजह से भी एक कारण और बताया जाता है कि अभिमन्यु को 16 साल या 18 साल जो भी उनकी उम्र थी उसमें ही उनकी मृत्यु हो गई और जल्दी से वो चले गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, 7वें श्लोक पे। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो ये विशेष रूप से निपुण है। अब अब वापस से, क्योंकि इतनी तारीफ कर दी सामने वाली सेना के बारे में, अब सोच रहे हैं कि अब अगर मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो मेरे वाले जो हैं वो डिमोटिवेट भी हो जाएंगे और हो सकता है वो सोचे कि हमसे तो युद्ध नहीं होगा, फिर उधर ही चले जाते हैं, इससे बेहतर तो इस वजह से फिर वे अचानक से पलटी करते हैं, मतलब बात को चेंज करते हैं और फिर वो अपनी सेना के बारे में बताते हैं। तो मेरी सेना में स्वयं आप कौन? द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं। कर्ण हमको पता है कि कुंती महारानी के जो पहले पुत्र थे, सूर्य देव से जो उत्पन्न हुए थे, वो कर्ण थे। जब कुंती महारानी को ये अ, वर मिला था ये कि भाई आप इस मंत्र के द्वारा पुत्र प्राप्ति कर सकते हो किसी भी देवता से, तो उस वक्त वो शादीशुदा नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उस वजह से उन्होंने ऐसे ही बचपने में टेस्ट करने के हिसाब से सूर्य देवता को आह्वान किया और सूर्य देवता उनको कर्ण पुत्र दे के चले गए। अब उस वक्त जो कर्ण उसकी उत्पत्ति हुई थी, मतलब एज इट इज पुत्र उसी वक्त उत्पन्न हो गए थे, तो उनके कुंडल थे और सब कुछ उनका कवच लगा हुआ था और उसी रूप में वो उत्पन्न हुए थे। अब कुंती महारानी डर गई और उन्होंने फिर अपनी एक दासी के द्वारा वो साथ जाके वो उसको बहा दिया था। और फिर वो उनको अपनी एक वैश्य को मिलते हैं और वहां पे उनका पालन पोषण होता है। तो कर्ण जो थे वो दुर्योधन के लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक सॉफ्ट हार्टेड रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जिस वक्त कोई भी उनको क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं था उस वक्त दुर्योधन ने उनको राज्य दिया था और कहा था कि तुम अब क्षत्रिय की तरह राज्य करोगे। तो ये जो था, कर्ण इस चीज का एहसान कभी नहीं भूलते थे और इसलिए वे दुर्योधन के प्रति बहुत ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ वे फिर ये भी कहते थे कि जब तक भीष्म इस युद्ध में रहेंगे तब तक मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। तो भीष्म देव का जब अंत होता है, मतलब जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कर्ण जो है वो सेनापति बनते हैं और बाद में फिर कर्ण की भी मृत्यु होती है ऑफकोर्स। कृपाचार्य के बारे में हमने सुना, अश्वत्थामा, विकर्ण जो थे वो दुर्योधन के भाई थे। और ये वही ब्रदर थे जिन्होंने, एक अकेले इस ब्रदर ने द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तब मना किया था कि आप लोग ये सब गलत कर रहे हो। तो उनको लगता था, विकर्ण एक्चुअली में बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं थे, तो उनको लगता था कि भाई कहीं ये उस तरफ जाके हमारी सारी सीक्रेट्स नहीं बता दे, इससे बचने के लिए उन्होंने विकर्ण का नाम लिया। और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब बड़े बड़े राजा थे, उनके पुत्र थे।
नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए, 9th पे। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी एक्चुअली में, ये सही भी थी देखा जाए तो। लेकिन वही वाली बात है, 0 और 1 वाला वो भूल गया था। तो हमारी शक्ति अपरिमेय उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि भीष्मदेव अकेले ही महारथी थे, तो वो अकेले बहुत सारे अनंत लोगों से एक साथ लड़ सकते थे। उनको किसी अ, एक एक किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं थी, वो अकेले ही बहुत सारे लोगों से लड़ सकते थे। इस वजह से उनके बारे में ये कहा कि हमारी शक्ति जो है पितामह द्वारा संरक्षित है। हम सब पितामह द्वारा संरक्षित हैं। और भीष्मदेव जो थे भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी थे, साथ ही साथ उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। तो इस वजह से ये सब चीजें सुन सोच कर दुर्योधन ऐसा बोल रहे थे। और पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है, क्योंकि ऑफकोर्स भीम भीष्मदेव के कंपैरिजन में तो बहुत छोटे से हैं। छोटे से का मतलब शक्ति के बल पे भी देखा जाए तो, और वैसे भी छोटे हैं। और पांचों के पांचों पांडवों को क्या, पूरी पूरी सेना को वो भीष्मदेव अकेले मार सकते थे। लेकिन वही चीज कि भगवान इस तरफ है, ये चीज दुर्योधन भूल गए, इसलिए वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए, 11th पे। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो इस प्रकार से फिर बोला जा रहा है कि अब आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। लेकिन अब भीष्मदेव की तारीफ कर दी, अभी डिप्लोमेसी बार बार उनकी दिखाई देती है दुर्योधन। भीष्मदेव की तारीफ कर ली, लेकिन अचानक से याद आया कि अरे बाकी सब नाराज नहीं हो जाए। तो छोटे मोटे जो सैनिक थे या बाकी सारे जो योद्धा थे, राजा थे, उन सबको ये बोला कि अभी आप देखो भीष्मदेव फिर भी वृद्ध हैं, सबसे बड़े हैं हमारे इधर। तो उनको पूरी तरह से आप लोग अपने अपने मोर्चों पर, कहीं वो एक तरफ लड़ने में लग जाएंगे और पीछे से कोई उनके ऊपर अटैक कर ले तो तुमको ये ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है इसमें। और भीष्म के पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य की पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहे जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस वक्त भी जब बहुत ज्यादा जरूरत थी द्रौपदी को भीष्मदेव की, द्रोणाचार्य की, क्योंकि वो वरिष्ठ थे वहां के सब पूरे दरबार में, और वो अगर निर्णय देते तो शायद बाकी सब मना नहीं कर पाते। लेकिन धृतराष्ट्र के या फिर दुर्योधन के आगे उन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। तो दुर्योधन को ये चीज याद थी, और इसलिए बोला कि भाई जब वहां नहीं बोले तो यहाँ पे क्यों बोलेंगे, अभी तो इनको लड़ना ही पड़ेगा मेरे लिए। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव से क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो ये अभी तो उस वक्त तो किया था, मतलब पहले तो किया था, अभी वापस हमारे लिए करेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने आगे अपना जो भी बातचीत की वो दुर्योधन ने कही थी। ठीक है, तो हम इससे ये समझ में आया हमको कि दुर्योधन जो है पूरी तरह से एक राजनीतिज्ञ है। वो हर तरह से इसको कैसे कहाँ पे, है ना, ऊपर उठाना है, नीचे गिराना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब जानते थे। इस वजह से उन्होंने इस तरह से कहा। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं 14-15 तक श्लोक हम ले सकते हैं, उसके आगे के फिर हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्णन ज्यादा, बहुत ज्यादा डिटेल वर्णन नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं। तस्य संजय न हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंख दद्मु प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी
और वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब जैसे ही मोटिवेट करने के लिए दुर्योधन आए ना, तो भगवान सॉरी भीष्मदेव ने फिर अपना शंख बजाया, ताकि भाई ठीक है, तुम जो चाहते हो वो मैं करने को तैयार हूँ, ये सेटिस्फेक्शन दिया दुर्योधन। नेक्स्ट श्लोक पे, तत् शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखा सह सेवा भय हन्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही और सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जैसे ही भीष्मदेव ने शंख बजाया तो बाकी सारे भी अपने अपने बिगुल नगाड़े और सब बजाने लगे। तत् श्वेते हर्ये युक्ते महति संयंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब भगवान ने बजाया अपना शंख, और फिर उसके बाद पीछे पीछे अर्जुन ने बजाया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रधर्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, और अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, ऋषिकेश। भगवान को यहाँ पे ऋषिकेशो, पांचजन्य ऋषिकेशो बोला जा रहा है। ऋषिकेश क्यों? क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, हम सब उनके अंश हैं। और भगवान, हमारी जो इंद्रियां एक्चुअल में, हम पूरी तरह से भगवान के अंश है, तो हमारी इंद्रियां भी भगवान की इंद्रियों के अंश ही है एक्चुअल में। लेकिन कई बार कुछ अलग अलग फिलोसफीज में कुछ भी बोल दिया जाता है कि भगवान की कोई आकार नहीं है, ऐसा है वैसा है, निर्गुण बोल दिया जाता है, निराकार बोल दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में रह के उनका निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि कैसे निर्देशन करते हैं, कि जो जीव उनकी शरण में जाना चाहता है वो शरण ग्रहण कर ले, और जो भक्त होता है उनको तो प्रत्यक्ष भगवान बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। और अगर हम भी शरण लेते हैं तो हमको भी भगवान सही चीज सही वक्त पर बताते हैं। बट ये है कि हमको उतनी श्रद्धा और उतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान अवश्य राखी व कृष्ण, हमेशा भगवान रक्षा करेंगे। ये जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक हमें वो आवाज सुनाई भी नहीं देती है। लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर हम कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करते हैं। उसी प्रकार से भगवान के कुछ और नाम भी बताए जाते हैं। मधुसूदन, ये नाम मधु नामक असुर को भगवान ने मारा था, इसीलिए वे मधुसूदन कहलाते हैं। फिर गोविंद नाम भगवान का होता है, वे गौवों और इंद्रियों को आनंद देने के कारण, गायों को भी आनंद देते हैं और इंद्रियों के भी स्वामी है, इसलिए उनका नाम गोविंद होता है। फिर वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। और देवकी को माता रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ लीलाएं करते हैं माता के साथ, इसलिए यशोदा नंदन कहलाते हैं। अर्जुन के सारथी बने हैं, इसलिए अर्जुन के कारण पार्थ सारथी कहलाते हैं। पार्थ सारथी मंदिर दिल्ली में भी है, आप लोग कभी दर्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पे। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से ऋषिकेश नाम जो है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। वैसे तो समस्त इंद्रियों के स्वामी भी बोला जाता है, इसीलिए भी ऋषिकेश है, और दूसरा ऋषिकेश नाम इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने अर्जुन का निर्देशन किया था। फिर यहाँ पे एक और शब्द है देवदत्त धनंजय। धनंजय जो है वो अर्जुन के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ संपन्न करने के लिए उनको बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, तो अर्जुन जो है सारे राजाओं के पास घूमते हैं घोड़ा लेके, और उनके लिए धन इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनको धनंजय कहा जाता है। और भीम कर्मा व्रकोदर बोला गया है, तो व्रकोदर इसलिए बोला गया है क्योंकि भीम जो है बहुत ज्यादा खाते भी थे और बहुत ज्यादा कार्य भी करते थे। ऐसा नहीं सिर्फ खा के बैठ जाते थे, खाना भी बहुत खाते थे, दबा के खाते थे, और कार्य भी दबा के करते थे, वो थकते नहीं थे कभी भी। इसलिए उनका नाम व्रकोदर, अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम व्रकोदर कहलाता है। तो इस तरह से हमें इनसे पता चल रहा है कि किस किस का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, इसके आगे अभी और है। अलग अलग लोगों ने और भी शंख बजाए, फिर उसके बाद विजय के संकेत मिले सबको, कि किस प्रकार से ये समझ में आया कि पांडव ही जीतेंगे।
ये पहले से ही समझ में आ गया था। जिन जिन को समझ में आ गया था उनको तो आ ही गया था, अब जो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था वो एक अलग बात थी। बट उसके संकेत हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद एक दो अनाउंसमेंट थे, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे।